2 सितंबर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए 75 साल पूरे हुए थे। एक महीने बाद दुनिया फिर महायुद्ध के मुहाने पर है। हमारी सरहद से महज 4000 किलोमीटर के फासले पर दो अदने से मुल्कों की रंजिश ने पूरी दुनिया को दहलाने की तैयारी कर ली। मध्य एशिया में छिड़े युद्ध का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तुर्की, फ्रांस के बाद अब रूस ने भी जंग में कूदने का इरादा बना लिया है। पुतिन ने अपने सबसे घातक प्रोजेक्ट किंजल को एक्टिवेट कर दिया है, तो वहीं अमेरिका ने कि न्यूक्लियर फुटबॉल कोरोना के इलाज के दौरान भी प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। जानना चाहते हैं क्यों? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखें। आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, दो सुपर पावर का युद्ध विधान। कांपती धरती, सहमा आसमान, जंग का नया मैदान। समझौता नामुमकिन, बन गया वर्ल्ड वॉर का सीन। पुतिन का प्रोजेक्ट किंजल, विनाशक, बेहद विध्वंसक। बारूद में सिमटी जमीन है, धुआं धुआं आसमान है। ये महायुद्ध का मैदान है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। अगर विश्व युद्ध है तो यही है। ताकत और अदावत का कॉकटेल ने किस तरह दो मुल्कों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। मध्य एशिया का मैदानी जंग युद्ध नीति की सीमाओं को तोड़कर इंसानी वजूद को मिटाने पर आमादा हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई अब उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जिसके आगे वर्ल्ड वॉर का मंजर नजर आने लगा है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के जद का दायरा कैसे आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, इस नक्शे से अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस, फ्रांस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, यूक्रेन, ग्रीस, सीरिया, लीबिया जैसे देश जंग के मुहाने पर अब पहुंच चुके हैं। तो वहीं अमेरिका, चीन, ताइवान की तनातनी किसी भी वक्त बारूदी अंजाम तक पहुंच सकती है। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक जोर आजमाइश इस हद तक पहुंच चुकी है जिसके आगे सिर्फ त्रासदी ही नजर आती है। इसी बीच एक बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस की चपेट में आते ही रूस एक बार फिर अपना खोया हुआ रुतबा पाने की भरसक कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में रूस ने अपने सबसे घातक प्रोजेक्ट KH-47M2 को अमेरिकी चुनावों से 1 महीने पहले एक्टिव कर दिया है। क्या है रूस का यह खौफनाक प्रोजेक्ट और क्यों इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। आवाज से 10 गुना ज्यादा रफ्तार, पलक झपकते ही टारगेट को तबाह करने की ताकत, जल थल नभ में किसी भी लक्ष्य को भेदने की कुव्वत। प्रोजेक्ट KH-47M2 किंजल, रूस का वो हथियार जिसे महाविनाशक कहा जाता है। द KH-47M2 किंजल रूस का मिसाइल प्रोजेक्ट है जिसके तहत रूस बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप करता है। दिसंबर 2017 से इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक 7 बेहद घातक मिसाइलें तैयार कर चुका है। इसी प्रोजेक्ट के तहत रूस ने एक ऐसी परमाणु शक्ति से लैस मिसाइल को तैयार किया है जो सालों तक मोर्चे पर तैनात रहेगी। ये ऐसी मिसाइल है जो धरती के चारों तरफ लगातार घूमती रहेगी और जैसे ही ऑर्डर मिलेगा पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर देगी। इसका नाम है NM730 बोरेवेस्तनिक मिसाइल। इसे नाटो ने स्काई फॉल मिसाइल का नाम दिया है। ये रूस का ऐसा नया रक्षा कवच है जिसे भेदना फिलहाल अमेरिका के बस की बात नहीं लगती है। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में टारगेट को हिट करती है। धरती से अंतरिक्ष तक ये हमला कर सकती है। बोरेवेस्तनिक मिसाइल परमाणु ताकत से लैस है। ये किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे सकती है। रूस जल्द ही सुखोई 57 फाइटर जेट को इन घातक मिसाइलों से लैस करने वाला है। रूस का सुखोई 57 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है।
जिसे खास तौर से एटमी ताकत से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए तैयार किया गया। सवाल यह है कि रूस की इस तरह की जंगी तैयारियों के पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या रूस बड़े युद्ध की तैयारियां कर रहा है? क्या अमेरिका रूस में तनाव बढ़ने वाला है? सवाल यह भी कि क्या आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में पुतिन रूस को सुपर पावर के रुतबे को एक बार फिर से हासिल करने का मुफीद मौका मान रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अजरबैजान की तरफ से सीरिया के आतंकियों के लड़ने से बेहद नाराज हैं और इसीलिए पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन से फोन पर बात की। जंग के दौरान यह तीसरा मौका था जब पुतिन ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। इसके साथ खबर यह भी है कि पुतिन टर्की के आक्रामक रवैये से बहुत गुस्से में हैं। दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान जिन हथियारों और मिसाइलों से एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं वो रूस से खरीदे गए हैं। रूस ही दोनों को हथियार देता है। जाहिर है रूस के लिए इसमें फायदा ही है। दोनों देश जितना बारूद बरसाएंगे रूस की हथियारों की दुकानदारी उतनी ही ज्यादा चलेगी। लेकिन टर्की के जंग में शामिल होने से पुतिन गुस्से में हैं। खास तौर से एर्दोगान ने सीरिया और लीबिया से जिस तरह से आईएसआईएस आतंकियों को भाड़े पर बम बरसाने के लिए भेजा है उससे पुतिन का पारा चढ़ गया। वैसे इसी बात को लेकर फ्रांस भी टर्की के खिलाफ आंखें तरेर चुका है। फ्रांस ने यह साफ कर दिया कि जिस तरह टर्की की करतूतें हैं उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्रांस ने साफ कह दिया कि टर्की के कंधे पर बंदूक चला रहे अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमले बंद नहीं किए तो नतीजे खौफनाक हो सकते हैं। अब रूस के भी खुलकर जंग में उतरने से नतीजे खौफनाक हो सकते हैं। सवाल यह है कि जो अमेरिका दुनिया का गार्जियन बनने का दावा करता है, जो अमेरिका छोटे से छोटे मुल्क के अंदरूनी मसलों में भी दखल देने से बाज नहीं आता, जो इस अमेरिका के जंगी जहाज सातों समंदर के चक्कर लगाते हैं, वही अमेरिका आर्मेनिया और अजरबैजान के इस बारूदी बैटल के बीच में खामोश क्यों है? क्या अमेरिका इससे बचना चाहता है या फिर जानबूझकर इस बारूदी बवंडर को होने देना चाहता है और बैठकर तमाशा देखना चाहता है? ये तस्वीरें अमेरिका की हैं। अजरबैजान और टर्की के खिलाफ लॉस एंजलिस में आर्मेनिया के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। अमेरिका से युद्ध में दखल देने की मांग करते हुए टर्की के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। प्रदर्शन की वजह से लॉस एंजलिस में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इन तस्वीरों से यह साफ है कि नारगोनो काराबाख में जंग की आग अमेरिका तक पहुंचने लगी है। सवाल यह है कि क्या आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में अमेरिका दखल देगा? क्या रूस और फ्रांस से युद्ध में शामिल होने से ट्रंप बड़ा फैसला ले सकते हैं? सवाल यह भी, अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है तो किसका साथ देगा? रूस आर्मेनिया के साथ जाने का फैसला कर चुका है। आर्मेनिया को हथियार और गोला बारूद दे रहा है। वहीं अमेरिका दशकों से टर्की को हथियार बेचता रहा। टर्की जिन F-16 लड़ाकू विमानों से आर्मेनिया को निशाना बना रहा है वो अमेरिका से ही खरीदे गए हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान को चुनना टेढ़ी खीर होगा। वैसे मध्य एशिया में बरस रहे बारूद पर अमेरिका की भी नजर है। कोरोना की वजह से ट्रंप भले ही अस्पताल में भर्ती हों, लेकिन वर्ल्ड वॉर की आहट से सतर्क हैं। यही वजह है कि अस्पताल में भी डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर गए हैं, जो पूरी दुनिया को मिनटों में तबाह कर सकती है। जब उन्हें व्हाइट हाउस से मरीन वन पर वॉल्टर रीड ले जाया गया था, तभी ये फुटबॉल उनके साथ थी। न्यूक्लियर फुटबॉल एक मेटल जीरो हार्ली बर्टन ब्रीफकेस है। इस ब्लैक सूटकेस का वजन करीब 20 किलो होता है। इसमें अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं जिसके जरिए कहीं भी मिसाइल हमला करवाया जा सकता है। ट्रंप किसी भी दुश्मन मुल्क पर न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। अमेरिका और चीन में तनातनी किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका का जंगी बेड़ा महीनों से चीन की चौखट पर खड़ा है। ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही चीन के सोशल मीडिया में खूब खिल्ली उड़ाई गई थी। जाहिर है चीन की साजिशों को देखते हुए ट्रंप कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। वैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध पर भी अमेरिका पैनी नजरें बनाए हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान महज औपचारिकता है, लेकिन मध्य एशिया की जंग का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
जिस तरह से रूस और फ्रांस जैसे ताकतवर देश खुलकर युद्ध में कूदने का इशारा कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका खामोश नहीं रह सकता। अजरबैजान की फौज सैनिकों के साथ ही आम लोगों को निशाना बना रही है। मिसाइल हमले में बस्तियां खाक हो चुकी हैं। बुजुर्गों से लेकर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में दुनिया का गार्जियन बनने का दावा करने वाले अमेरिका का दखल तय है। वाकई अगर ऐसा होता है तो महाशक्तियों की टक्कर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के महाविनाश के मुहाने पर ला सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।